जय मसीह की शालोम पास्टर फ्रेडरिक के साथ और प्रवीण डिकोस्टा के साथ। जय मसीह की शालोम कहते हैं। परमेश्वर आप लोगों को बहुत ज्यादा चंगाई दे, आप लोगों को खुश रखे और होंगे भी। और परमेश्वर ने आपको अपने हाथों में संभाल के रखा होगा खुदावन ने। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर ने हमें ये टाइम दिया कि आज फिर हम परमेश्वर की जो स्तुति करें, उसके नाम को जो है ऊंचा करें, उसकी गवाही दें। आज संडे है, संडे सर्विस में आप हमारे साथ शामिल हैं। लाइव स्कॉटलैंड से, ग्लासगो से आप इस ट्रांसमिशन को देखते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। आइए, इससे पहले कि हम दुआ करें, अपने पेज पर मैं लगा देता हूं इसको। आप भी अपने पेज पर शेयर करें ताकि जो बहन भाई हमारे साथ इस संडे की प्रार्थना में शामिल होते हैं उनको भी पता लग जाए कि हमारी जो है प्रार्थना शुरू हो चुकी है। और खुदावन का शुक्र करेंगे, खुदावन की तारीफ करेंगे और उसके नाम को ऊंचा करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस कि आपने हमें ये मौका दिया, हमें ये समय दिया कि हम आपके साथ इस इबादत में शामिल हैं। अंकल सैमसन को, आंटी जी को वेलकम करते हैं। आंटी जी, आपको जय मसीह की मेरी तरफ से और प्रवीण की तरफ से जय मसीह की हो। और खुदावन में आपकी सलामती चाहते हैं और आप खुश होंगे और खुदावन आप लोगों को खुश रखे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तारीफ हो परमेश्वर के नाम की, स्तुति करेंगे, उसके नाम की गवाही देंगे। प्रेज गॉड, तारीफ हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तारीफ हो खुदावन यीशु मसीह के नाम की, तारीफ हो खुदावन यीशु मसीह के नाम की। जेरी बेजल फैमिली आई है, थैंक यू। समरा असद फैमिली, गुल फैमिली आई है, उन सारों को वेलकम करते हैं यीशु मसीह के नाम में। और संडे की इबादत में हम आप सबको वेलकम करते हैं और खुदावन की शुक्रगुजारी करेंगे और खुदावन की महिमा करेंगे, उसके नाम को ऊंचा करेंगे। तारीफ हो खुदावन यीशु मसीह के नाम की, तारीफ हो खुदावन यीशु मसीह के नाम की। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्लीज अगर अब तक आपने शेयर का बटन नहीं दबाया, प्लीज दबा दें। अपने पेज पर जितने भी लोग हैं उनको पता लग जाएगा कि हमारी जो है सर्विस शुरू हो चुकी है, ताकि जो लोग आना चाहते हैं, जिनको पता नहीं लगता, वो भी आ जाए। थैंक यू जीसस। आइए हम प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के शुक्र करते हैं, अपने आप को खुदावन के हवाले करते हैं, अपने घराने को, और प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आसमानी पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से खुदावन खुदा अपने आप को, प्रवीण को, और जो खुदावन ऑनलाइन हमारी कलीसिया बैठी है खुदावन ग्लासगो में, खुदावन खुदा इंटरनेशनल दुनिया के किसी भी सिटी से, किसी भी कंट्री से हमें ज्वाइन करते हैं, उनको आपके पवित्र लहू में छुपाते हैं। खुदावन आपका लहू मांग लेते हैं, आपके फरिश्ते मांग लेते हैं, खुदावन गार्डेड एंजल्स मांग लेते हैं। खुदावन खुदा आपका तख्त लग जाए हर एक घर के अंदर, आपका सिंहासन लग जाए यीशु मसीह के नाम से। हर किस्म के डिस्करेजमेंट, डिसअपॉइंटमेंट खुदावन खुदा यीशु मसीह के नाम से दूर हो। और खुदावन हम आजादी के साथ आपकी प्रस्तुति करें, आपकी इबादत करें। खुदावन खुदा आपके मसा को, आपके अभिषेक को मांग लेते हैं यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के नाम में इबादत को हम शुरू करते हैं, यीशु के नाम से इबादत को शुरू करते हैं। थैंक यू जीसस। एंड द पीपल ऑफ गॉड, व्हाट यू हैव टू से? आमेन, 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 आमेन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। जितने भी हमारे साथ यहां पर आए हैं, तारीफ हो। आइए हम शुरू में एक जबूर गाएंगे और आप भी हमारे साथ इस जबूर को गा सकते हैं। और ये जबूर है, सदा तीकर है रहमत साडे रब दी, सदा तीकर। परमेश्वर का रहमत है हम पर, हमेशा सदा तीकर है। तीकर है रहमत साडे रब दी, सदा तीकर है रहमत साडे रब दी। करो रब दी शुक्र गुजारी, आमीन करेंगे। रब दी शुक्र गुजारी, नेकी निकली है उसको सारी, नेकी निकली है उसको सारी। सदा तीकर है रहमत साडे रब दी, सदा तीकर है रहमत साडे रब दी। काश इस्राएल ये बोले, काश इस्राएल ये बोले, ओदी उसत विच मुंह खोले, ओदी उसत विच मुंह खोले। सदा तीकर है रहमत साडे
सदा पी कर है रहमत साडे रब दी। हारून दे घर दे सारे, हारून दे घर दे सारे, काशा धन मार के नारे, काशा धन मार के नारे, सदा पी कर है रहमत साडे रब दी। सदा पी कर है रहमत साडे रब दी। काशा धन ओ हमेशा, आमीन, शाधन ओ हमेशा, जो रख दे खौफ यहोवा, जो रख दे खौफ यहोवा, सदा पी कर है रहमत साडे रब दी। सदा पी कर है रहमत साडे रब दी। प्रेज हालेलुया। खुदावंद परमेश्वर की रहमत, उसका कर्म, उसका प्यार, उसका प्रेम हमारे साथ सदा है, फॉर एवर, फॉर एवर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम एक और महिमा करते हैं परमेश्वर की, एक और हम गीत गाते हैं, और ये गीत है तेरी प्रस्तुति सुबह शाम करें, हर गीत यीशु तेरे नाम करें, दिल की गहराइयों से, रूह और सच्चाई से। आइए हम गाते हैं, दिल से गाते हैं। आप भी हमारे साथ गाएं। अगर जो पहली दफा सुन रहे हैं, जब रिपीट करेंगे आप हमारे साथ रिपीट कीजिए। तेरी प्रस्तुति सुबह हो शाम करे, हर गीत यीशु तेरे नाम करे। तेरी प्रस्तुति सुबह हो शाम करे, हर गीत यीशु तेरे नाम करे। रूह और सच्चाई से, दिल की गहराई से, हमें कहिए, रूह और सच्चाई से, दिल की गहराई से, हालेलुया, हालेलुया। प्रस्तुति की जाए, हर सर तेरे आगे झुक जाए, इस तरह प्रस्तुति की जाए, हर सर तेरे आगे झुक जाए। रूह और सच्चाई से, दिल की गहराई से, रूह और सच्चाई से, दिल की गहराई से, प्रस्तुति हालेलुया, प्रस्तुति हालेलुया। तेरी प्रस्तुति की जाए, मेरा तब वहां पर लग जाए, जहाँ तेरी प्रस्तुति की जाए, मेरा तब वहां पर लग जाए। रूह और सच्चाई से, दिल की गहराई से, रूह और सच्चाई से, दिल की गहराई से, हालेलुया, हालेलुया।
प्रस्तिश में तेरा हाथ रहे, तू हर पल मेरे साथ रहे। इस प्रस्तिश में तेरा हाथ रहे, तू हर पल मेरे साथ रहे। तू और सच्चाई से, दिल की गहराई से, तू और सच्चाई से, दिल की गहराई से। प्रस्तिश 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 हालेलुया। प्रस्तिश 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 हालेलुया। आइए एक और दोबारा से गाते हैं। इस प्रस्तिश में तेरा हाथ रहे, इस तरह प्रस्तिश की जाए कि तेरा तख्त वहां पर लग जाए। इस तरह प्रस्तिश की जाए, तेरा तख्त वहां पे फिर से। इस तरह प्रस्तिश की जाए, तेरा तख्त वहां पे लग जाए। रूह और सच्चाई से, दिल की गहराई से, रूह और सच्चाई से, दिल की गहराई से। प्रस्तिश 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 हालेलुया। प्रस्तिश 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 हालेलुया। प्रस्तिश में तेरा हाथ रहे, तू हर पल मेरे साथ रहे। इस प्रस्तिश में तेरा हाथ रहे, तू हर पल मेरे साथ रहे। रूह और सच्चाई से, दिल की गहराई से, रूह और सच्चाई से, दिल की गहराई से। प्रस्तिश 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 हालेलुया। प्रस्तिश 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 हालेलुया। प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदावन का सिंहासन, उसका तख्त हमारे बीच में है। ओ रिंधावाला रबासो, हालेलुया। परमेश्वर के महान नाम का ऊंचा उसकी तारीफ हो। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए हम एक और गीत गाते हैं इसी प्रेजेंस में, इसी मसा में गीत गाएंगे। यीशु उतरा है यहाँ, हम गाएंगे। वो मौजूद है, हम गाएंगे। है यहाँ, हम गाएंगे। वो मौजूद है यहाँ, हम गाएंगे। यीशु उतरा है यहाँ, हम गाएंगे। वो मौजूद है यहाँ, हम गाएंगे। गाएंगे गाएंगे हम गाते जाएंगे। गाएंगे गाएंगे हम गाते जाएंगे। उसकी हजूरी में बढ़ते जाएंगे। यीशु उतरा है यहाँ, हम गाएंगे। वो मौजूद है यहाँ, हम गाएंगे। यीशु उतरा है यहाँ, हम गाएंगे। वो मौजूद है यहाँ, हम गाएंगे। हमें यीशु की मोहब्बत से मोहब्बत से कौन जुदा करेगा। वो मौत की वादी से गुजर, ना मैं किसी बला से डरूंगा। वो मौत की वादी से
किसी बला से डरूंगा। जीतेंगे जीतेंगे हम जीत जाएंगे, जीतेंगे जीतेंगे हम जीत जाएंगे, उसकी हजूरी में बट जाएंगे। यीशु उतरा है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे। यीशु उतरा है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे। खुदावन तेरी आवाज़ हक शोलों को जीती है। खुदावन तेरी आवाज़ बियाबां को हिला देती है। खुदावन तेरी आवाज़ हक शोलों को जीती है। खुदावन तेरी आवाज़ बियाबां को हिला देती है। सुनेंगे सुनेंगे हम आवाज सुनेंगे, सुनेंगे सुनेंगे हम आवाज सुनेंगे, उसकी हजूरी में बट जाएंगे। यीशु उतरा है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे। यीशु उतरा है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे। तू ही शिफा का मंबा है, तू ही शिफा दे, हमें ना सही है। तू ही शिफा का मंबा है, तू ही शिफा देगा। पाएंगे करता था वो आज भी तू करेगा, जो मौत से तू करता था वो आज भी तू करेगा। पाएंगे पाएंगे हम शिफा पाएंगे, पाएंगे पाएंगे हम शिफा पाएंगे, उसकी हजूरी में बट जाएंगे। यीशु उतरा है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे। यीशु उतरा है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे। क्या कहें कहें यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। आइए हम खुदावंद की शुक्र करते हुए, शुक्रगुजारी करते हुए अपने आप को खुदावंद की आवाज के लिए भी, खुदा के कलाम के लिए, वचन के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। और एक गीत है, ओ जीसस रूहे पाक खुदावंदा तू आ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा। आइए हम अपने आप को दुआई अंदाज में गाते हैं। आप अपने घरों पर हाथों को उठाकर भी खुदावंद की सताइश कर सकते हैं, सरेंडर कर सकते हैं। याद रखें, हम सीखते हैं बाइबल में, जब हम हाथों को उठाते हैं ये इस बात का निशान होता है कि प्रभु जी हम कुछ भी नहीं, आप ही सब कुछ हो, आप ही सब कुछ हो। ताबे होना, सरेंडर होना, सबमिशन टू गॉड, ये फिजिकल ये एविडेंस होता है जब हम अपने हाथों को उठाते हैं। बाइबल में लिखा है कि पाक हाथों के साथ उठाकर खुदा की हजूरी में आए। आइए हम हाथों को उठाते हैं और खुदावन की हजूरी में आते हैं। थैंक यू जीसस।
के शोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं। बारिश होगी रूहे पाक के बादल से, धुल जाएंगे मैले मन भी अंदर से। आमीन, सही है। बारिश होगी रूहे पाक के बादल से, भी अंदर से। की सूरत में यीशु जब आएगा, तहस नहस होगा शैतान गाएगा। रूह की सूरत में यीशु जब आएगा, नहस नहस होगा शैतान गाएगा। जिस्म और रूह में तू बस जा।
आसमानी पिता, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं इस समय के लिए, इस टाइम के लिए जो खुदावंद आपने दिया हुआ है बाप। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, जिस भी कंट्रियों से, जिन भी शहरों से, खुदावंद खुदा आपके पवित्र लहू और आपकी अग्नि, खुदावंद आपकी आग, आपकी प्रेजेंस में हम मौजूद है बाप। और ये हमारा विश्वास है खुदावंद, आपकी प्रेजेंस बदल देती है, ट्रांसफॉर्म्ड कर देती है। ओ खुदावंद खुदा, आपकी प्रेजेंस से निकल कर आता है मूसा, लोग उसके चेहरे की ताब नहीं देख सकते हैं, उसके चेहरे की रौनक नहीं देख सकते थे। और जो खुदावंद खुदा, वो नूर, वो रोशनी जो उसके चेहरे से निकलती है, लोग देख नहीं पाते हैं, वो अपना चेहरा ढकता है। ओ हालेलुया खुदावंद खुदा, हमारे चेहरे आपकी प्रेजेंस में चमकना शुरू हो, हमारी पर्सनैलिटियां चमकना शुरू हो, हर दाग धब्बा यीशु मसीह के नाम से जाए। अबली शर्मिंदा हो, लांती तू शर्मिंदा है, तू खाली है, तू पैरों के नीचे है, तेरे सर को कुचला है यीशु मसीह ने। ओ रीब्रो सुखुंदोलो राबा बाबा बाबा रे थाला राबा, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम से खुदावंद खुदा की जिंदगी को आपके पवित्र लहू में छुपा दे। यीशु के नाम से ब्लेस हो, यीशु के नाम से आपके बंधन टूटे, यीशु मसीह के नाम से आपकी फिक्र जाती रहे, आजाद हो, आजादी को रिसीव करें यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, ओ हालेलुया रीब थाला राबा बाबा सोखोंदोलो। यीशु मसीह के नाम से एक एक भाई और एक एक बहन को खुदावंद ब्लेस करते हैं यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। और व्हाट द पीपल ऑफ गॉड सेज, आमेन। थैंक यू लॉर्ड, आपका धन्यवाद हो खुदावंद, आपने हमें ये मौका, ये समय दिया है। जितने भी लोग देख रहे हैं किसी भी कंट्री से, एक दफा फिर आप सबों को जय मसीह की शालोम कहते हैं। आप पास्टर फ्रेडरिक के साथ ग्लासगो स्कॉटलैंड से जो है लाइव आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। हमारा जो चर्च है वो न्यू मर्सी एशियन चर्च है, और ना सिर्फ न्यू मर्सी एशियन चर्च है बल्कि जितने भी लोग हमें देखते हैं उन सारों को भी वेलकम करते हैं। आप भी हमारे चर्च का, ऑनलाइन चर्च का हिस्सा है। आपको याद है कि मैं हमेशा कहता हूं, आप हमारे साथ मिलकर इबादतें कर सकते हैं अपने शहरों में, अपने घरों में। और खुदावंद अगर हमें मौका दे, हम भी आपकी जो है वो हेल्प करेंगे प्रीचिंग में, और आप हमारे साथ मिलकर जो है वो मुनादी कर सकते हैं। जितने भी लोग हैं नाम बनाम सारों को वेलकम करते हैं, जय मसीह की कहते हैं, सारों को वेलकम करते हैं, जय मसीह की कहते हैं। और आपके पास वचन होगा, डायरी होगी, पेन होगा, प्लीज ओपन योर बाइबल्स। हम पहला सबक अपने चर्च में देते हैं क्या, इफ यू वांट टू ग्रो इन क्राइस्ट प्लीज ब्रिंग योर बाइबल विद पेन एंड डायरी, और उसमें लिखें और इस भरोसे पे ना आए कि चर्च में से आपको बाइबल मिलेगी। अपना हथियार अपने साथ लेकर आए, अपनी बाइबल साथ लेकर आए और उसको नोट कर लें, और खुदावंद आपको बरकत देगा। और जितने भी लोग देख रहे हैं सारों को एक दफा फिर वेलकम करते हैं। आज जो हम सीखने की कोशिश करेंगे वचन में से जो सीखने की कोशिश करेंगे, और वो है खुदावंद के कलाम में से हम सीखने की कोशिश करेंगे। जो साउंड इज अ लिविंग थिंग, जो आवाज है वो लिविंग थिंग है, हम उसमें से सीखने की कोशिश करेंगे। तारीफ हो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की, तारीफ करते हैं, तारीफ करते हैं, तारीफ करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम की, तमजीद और तारीफ करते हैं। आइए हम खुदावंद का शुक्र करें, उसके नाम की तमजीद और तारीफ करें। एक बात मैं जिस तरह मैं आपको बताता रहता हूं, जो हमने बहुत सारी चीजें हमने सीखी हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी चीजें जो है हमें ट्रेडिशनली मिली और हम लोगों ने उस पर गौर नहीं किया, हमने उस पर कभी निगाह नहीं किया, और हमने खुद बाइबल खोल कर उसको पढ़ने का सोचा नहीं है। जिस तरह एक मकाम है न्यू टेस्टामेंट में जिसको हम कहते हैं गोलगता, जहां पर खुदावंद यीशु मसीह की सलीब को दिया गया था, और जहां पर वो बाद में कहा कि जी ये गोलगता, जहां पर जो कचरा को जलाते हैं और वो करते हैं, जलाते थे वहां पर। अब तो खैर ऐसा नहीं है क्योंकि अब काफी सारा हर चीज, लेकिन इन क्राइस्ट टाइम। लेकिन वो जो गोलगता है उसका नाम गोलगता क्यों पड़ा है, मैं आपको ये बात समझाता हूं, और वो सीखने की बात है। आपको याद होगा कि जाति जूलियट और गोलायत के साथ, गोला ये दो लफ्ज है, एक का मतलब हेड है और एक का मतलब प्लेस है, कि जब दाऊद ने वो जो एक फियर ऑफ टेरर था, जो स्पिरिट ऑफ टेरर थी, जिसके आगे कोई मुकाबला नहीं करता था, मुकाबला नहीं कर सकते थे, जब दाऊद उसको शिकस्त देता है, आपने बाइबल में पढ़ा होगा कि दाऊद उसके सर को काटता है और यरूशलेम में जाता है, गोलगता की जगह पर जाता है, और वहां पर उसको क्या करता है, उसको वहां पर दबाता है जमीन पे। और जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब के ऊपर चढ़े हैं, और उस जगह का नाम जो गोलगता है, कि जब खुदावंद की सलीब वहां पर आई है, वो जो फियर ऑफ टेरर था कि गोलगता को वो
फतेह करता है, उसके सारे फियर को खत्म कर देता है। तो इसलिए याद रखें, जो गोलगता है ये वो जगह है जहां पर जो है, जो गुलायत है उसका सर दाऊद अपने साथ ले जाता है, सर काट के, और वहां पर उसको उस जगह पर, उस जमीन के ऊपर जो है वहां पर वो दबाता है। आइए वी गोइंग टू स्टार्ट रीडिंग भी करेंगे खुदावन के वचन में से, लेकिन हम थोड़ा सा सीखने की कोशिश करते हैं परमेश्वर के वचन में से। आई वॉन्टेड टू एक वर्ड्स है जो मेरे ख्याल में वो है बुक ऑफ एक्सोडस है, बुक ऑफ एक्सोडस है। आई एम कम बैक टू ऑन माय सब्जेक्ट, मगर एक वर्ड्स है मैं आपके साथ, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 14। यस मेरा, डू यू जस्ट एक मिनट, जस्ट वेट अ मिनट, आई वांट यू टू थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, thank you Jesus, hallelujah, praise Father, thank you Jesus. I want you to be just read this. अभी मेरे मन में आ रही है वो बात और मैं, praise Father, thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus. चलो मैं अभी ढूंढ के I will find out, लेकिन मैं बुक ऑफ एक्सोडस है, मुझे मालूम है अच्छी तरह बुक ऑफ एक्सोडस है, एंड चैप्टर 14 है, जैसा अब जस्ट इन माय माइंड चैप्टर 14 था, और समथिंग चैप्टर 14 बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 14 एंड सम वर्सेस एक्सोडस, एंड चले लेट्स गो ऑन टू द on the word of God. Thank you Jesus. आइए हम वचन को सीखने की कोशिश करते हैं। जो वचन को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम वचन को जो सीखने की कोशिश कर रहे हैं, साउंड इज अ लिविंग थिंग। हमने हमेशा ये सीखा है कि जी साउंड जो है वो लिविंग थिंग नहीं है, ये जो है ये डेड है, ये लिविंग थिंग्स नहीं है। मगर बाइबल के अनुसार जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल कहती है कि हर एक चीज के अंदर परमेश्वर ने जिंदगी रखी है, हर एक चीज के अंदर जीवन है और जिंदगी रखी है। ये अकॉर्डिंग टू द बुक जो है जिसे हम बाइबल कहते हैं, ये बाइबल के वचन के अनुसार है। आप कहेंगे पास्टर जी कैसे रखी हुई है? आइए हम वचन को सीखने की कोशिश करते हैं। याद रखें, अपने अपने पड़ोसी से कहें, साउंड इज अ लिविंग थिंग, साउंड इज अ लिविंग थिंग। आइए मेरे साथ देखिएगा, पहली किताब बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 20। यस। Then God said, "Let the waters swarm with fish and other life. Let the skies be filled with birds of every kind." So God created great sea creatures and every living thing that scurries and swarms in the water, and every sort of bird, each producing offspring of the same kind. And God saw that it was good. Yeah. Verse 20 है बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 20। और खुदावन परमेश्वर ने कहा कि पानी जानदारों को कसरत से पैदा करे। What we here we find, God spoke. खुदावन बात करता है, He speak। किससे बात कर रहा है? कोई बता सकता है कि किससे बात कर रहा है जी? पानी से कर रहा है? किसको? कहा कि जानवर पैदा। और खुदा ने किसको कहा जी? पानी को। अगर हम कहेंगे कि जी पानी तो लिविंग थिंग नहीं है, मगर खुदा परमेश्वर जो है He speak with waters। उसने अंधेरे को बोलता है। सही है। द वर्ड हैव पावर। जो परमेश्वर के मुंह से जो अल्फाज निकलते हैं वो अल्फाज जीवन रखते हैं, और जिसके साथ टकराते हैं उसके अंदर जीवन आ जाता है। ओ रीब्रा सखंदा लाराबासो। द वर्ड हैव अ पावर, द गॉड्स वर्ड हैव अ पावर। तो इसलिए हमें इस बात को याद रखना है
कि हर एक चीज जब खुदावंद बोलता है, चाहे वो पानी है, चाहे वो अंधेरा है, हर एक चीज अटेंशन करती है खुदावंद की आवाज को सुनने के लिए, फौरन उसकी तरफ देखती है। द वर्ड जाग जाते हैं, जीवित हो जाते हैं, क्योंकि जब खुदा बात करता है, जब परमेश्वर बात करता है, द क्रिएटर स्पीक। उसने कहा, पानी को कहा, बाइबल में लिखा है, क्या मैं पढ़ता हूं, मैं वर्स 20 में लिखा है, और खुदा ने पानी और जानदारों को कसरत से पैदा किया। ओ हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ यस लॉर्ड फादर, हालेलुया। कि खुदा डार्कनेस से बात करता है, खुदा पानी से बात करता है, खुदा जमीन से बात करता है, और उन सारी चीजों के अंदर जीवन आ जाता है, उन सारी चीजों के अंदर जीवन आ जाता है। मैं आपको एक और मैं बात बताता हूं, खुदावंत के वचन में से हमने सीखने की कोशिश करनी है वचन के द्वारा, कि जब खुदा ने अंधेरे को, डार्कनेस को, ओ जीसस, मेरा, could you read verse 3? Genesis 1. Genesis 1, 2 and 3, could you read? Yeah. In the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was formless and empty, and darkness covered the deep waters. And the Spirit of God was hovering over the surface of the waters. Yeah. Then God said, "Let there be light," and there was light. And God saw that the light was good. Okay, right. That's fine. और जब खुदावन ने देखा कि अंधेरा है, सब कुछ है, और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, अगेन हियर गॉड स्पोक, किसके साथ? डार्कनेस के साथ। गॉड स्पीक इन डार्कनेस। और जब खुदा बात करता है, उसके अंदर जिंदगी, गॉड स्पीक विद वाटर, गॉड स्पीक विद डार्कनेस, गॉड स्पीक विद अर्थ। सही, जमीन के साथ बात करता है। एक और बात जो मैंने और आपने सीखनी है, कि डार्कनेस को पता नहीं था कि उसके अंदर रोशनी है। Are you following with me? You can write, or yes, we are with you, pastor. You have a you know this. अगर आप राइट करेंगे तो मैं समझूंगा कि कलीसिया जो है वो जागी हुई है, क्योंकि मुझे मजा आता है, मैं लोगों को बोलता हूं नारे मारें, शाउट करें, नाचने का दिल करता है, नाचे, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा है, आजादी होती है। अच्छा जी, यहां पर क्या करते हैं, बाज औकात उस अंधेरे को भी नहीं मालूम था कि उसके अंदर रोशनी है, मगर जब खुदा देखता है, जब खुदावन देखता है, वो कहता है रोशनी हो जा, उस अंधेरे को चीरती हुई रोशनी बाहर निकलती है, डार्कनेस को फाड़कर रोशनी बाहर आती है। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, सम टाइम हमें पता नहीं होता, हमारे अंदर मिनिस्ट्री रखी हुई होती है, परमेश्वर ने अपनी जोत, अपनी रोशनी, अपनी कुदरत हमारे अंदर रखी होती है। ओनली वी हैव टू ट्यून विद द वर्ड ऑफ गॉड। हमने ट्यून होना है अपने कानों को, अपने जीवन को अलाइनमेंट करनी है परमेश्वर के वचन के साथ, और फिर आप देखेंगे कुदरत को और परमेश्वर के चमत्कारों को कि आपके जरिए किस तरह वो जाहिर करता है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है उनकी जिंदगी पे कॉलिंग होती है। बहुत सारे लोग को परमेश्वर की आवाज को, माय डियर ब्रदर, जब खुदावन परमेश्वर बात करता है तो वो अंधेरे में से रोशनी को निकाल देता है। पहली आयत में लिखा है कि सुनसान है, अंधेरा है, परमेश्वर की आत्मा पानी के ऊपर घूम रही है और कुछ भी नहीं है। लेकिन जब परमेश्वर आता है, परमेश्वर जब बोलना शुरू करते हैं, तो इसलिए बाइबल में लिखा है, और मैं इसलिए जो आज हम सीख रहे हैं, द साउंड इज अ लिविंग थिंग, कि जब परमेश्वर बात करता है तो जिंदगी उसके अंदर आती है। ओ हालेलुया, टेल योर नेबर हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, तारीफ तारीफ, थैंक यू जीसस, तारीफ। ओ रिब्रुंदा कलारबसु, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, आपने ये टाइम दिया है। हालेलुया। आइए एक और मेरे साथ वर्ड देखिएगा। गो इनटू द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 20, बुक ऑफ एक्सोडस, खरूज की किताब, और नंबर्स, गिनती उसका 20 बाब और उसकी वर्स 8। You and Aaron must take the staff and assemble the entire community
As the people watch, speak to the rock over there and it will pour out its water. You will provide enough water from the rock to satisfy the whole community and the livestock. ओके राइट। गिनती की किताब उसका 20 बाब और उसकी 8 आयत में लिखा है, ओ रबा साखंदाला, वर्स 8 में लिखा है, उस लाठी को ले जो तूने और तेरे भाई हारून तुम दोनों जमात को इकट्ठा करो और उनकी आंखों के सामने उस चट्टान से कहो वो अपना पानी दे। खुदावन यहां पर क्या कहता है, उस चट्टान से कहो लाठी ले जाकर कि पानी दे। स्पीक विद रॉक, स्पीक टू द रॉक, टॉक टू द रॉक। अब आप ये कहेंगे कि यार ये कैसा परमेश्वर है, ये पत्थर को कह रहा है यस मेरा, यस अले सन, गॉड स्पीकिंग। अगर मैं कहूं बेटा इस दीवार से बात कर, तो कहेगा डैड आर यू इन योर सेंसेस है, क्या आप अपने सेंसेस में हो, दीवार से बातें करो। आज लोग बातें कहेंगे कि जी आप दीवार से बातें करो, कहेगा यार ये आदमी शायद पागल हो गया, इसका दिमाग सठिया गया, ये दीवारों से बात कर रहा है। खुदा मूसा को कह रहा है, इतना बड़े पैगंबर को कह रहा है जो लीड कर रहा है, जो इजिप्ट से अपने लोगों को निकाल के ले आया है और वो शहजादा होता था, खुदा उससे बात कर रहा है, मूसा इस पत्थर को क्या है, पहाड़ को क्या है, क्या इस चट्टान को के पानी दे। माय डियर, बाइबल में क्या लिखा है, वो जब आप वो सैमुएल की किताब करते हैं कि हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है, हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। कि भाई खुदा की आवाज को सुन लो, आप उसमें लॉजिक ना ढूंढो, वो जो लॉजिक है वो हमारी समझ से बिल्कुल बाहर है। क्योंकि परमेश्वर जब बात करता है वो हमारी अक्ल के हिसाब से बात नहीं करता, परमेश्वर अपनी अक्ल से बात करता है। परमेश्वर की अक्ल को कौन जानता है? एक साहब ने मुझे बोला कि आप इस तरह बातें करते हैं, लोग हंसते हैं और कितनी बड़ी बड़ी बातें। मैंने कहा मैं इसलिए इतनी बड़ी बातें करता हूं क्योंकि जिस परमेश्वर पर मैं विश्वास रखता हूं वो बहुत बड़ा है, वो जमीन और आसमान का मालिक है। वो आपकी समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपकी समझ बहुत छोटी सी है, एक पाव का भेजा इंसान का इतना सा, जो वो भी नहीं बैठता कहीं पे। अब जब हम बात करते हैं, ईमानदार जमीन पर रहता है, स्वर्ग की बात करता है, आसमान की बात करता है, वो ऐसी बात करता है जो इंसान की आंखों में नहीं होती, देखी नहीं होती, सुनी नहीं होती, उस चीज को जो है वो सामने लेकर आता है। बाइबल कह रही है, खुदा मूसा को कहता है, मूसा इस पत्थर को कहे कि पानी दे। माय डियर ब्रदर, मैं ये दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम से, आपके जीवन में जितने भी बड़े पत्थर सामने आते हैं, स्पीक टू द रॉक, जितनी बड़ी चट्टानें हैं आप उनसे कहें, वो ढेर हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में, वो पानी देना शुरू करेंगी, आपकी खुश्कसाली हरियावल में बदल जाएगी, आपका खुश्कसाली हरियावल में बदल जाएगी, आपकी जिंदगी में पानी की नदियां बहेंगी। स्पीक टू द माउंटेन, स्पीक टू द माउंटेन इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, और यू विल रिसीव सुपरनैचुरल मिरेकल्स एंड oh hallelujah wonders in your life। oh ribrandala rabasun hallelujah, यीशु मसीह के नाम में आप मिरेकल को रिसीव करेंगे। don't try to find any logic, believe in the word of God, believe and expect। आप bigger expectations रखें, bigger जो है वो miracles की in your life, बड़े बड़े चमत्कारों के मिरेकल रखें। बाइबल में लिखा है कि जब वो उस वादे की जमीन में भेजने लगे, उन्होंने वहां पर पहले जासूसों को भेजा। आप देखेंगे वहां पर जब जासूस आए, जब वो वापस आते हैं प्रॉफिट के पास और कहते हैं कि जी वहां पर क्या देगा, उन्होंने कहा कि जी बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े दरख्त हैं, बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं, बड़े बड़े फल हैं। माय डियर ब्रदर, जो खुदा हमें दे रहा है वो बड़ी बड़ी चीजें देना चाह रहा है, बड़ी बड़ी चीजें देना जानता है। हम कहते हैं नहीं जी छोटी चीजें दे दो, बस एक गाड़ी दे दो, छोटी सी नौकरी, एक अच्छा सा लड़का, एक अच्छी सी लड़की। अरे खुदा बड़ी चीजें देना चाह रहा है, ये तो तुम्हें मिलेंगी। एक्सपेक्ट अ मिरेकल्स, एक्सपेक्ट अ बिगर मिरेकल इन योर लाइफ। जब खुदा कहता है उस वादे की जमीन में, वो कहता है ऊंचे ऊंचे पहाड़, ऊंचे ऊंचे दरख्त, बड़े बड़े फल। माय डियर, आपकी सोचों से बढ़कर खुदा काम करता है।
हम आंखों देखकर पर बात करते हैं, परमेश्वर हमारी सोचों से बढ़कर बात करता है और काम करता है। इसलिए व्हेन यू स्टार्ट ड्रीमिंग, व्हेन यू स्टार्ट सीइंग द विजन, हमेशा बड़े विजन देखें, बड़ी बात करें। यीशु मसीह अपने लोगों को छोटा नहीं बल्कि सर बनाया है, दुम नहीं बनाया, सर बनाया है। बड़े बड़े एक्सपेक्टेशंस रखे कि मैं प्रॉफिट होंगी, मैं प्रॉफिटस हूं, मैं जाके नबूवतें करूंगी, मिरेकल्स होंगे, मुर्दे जिंदा होंगे, बड़ी बड़ी बातें करें, क्योंकि जो आप रिलीज करते हैं देयर इज अ लाइफ इन इट। जो आप रिलीज करते हैं, जिंदगी रिलीज करते हैं। परमेश्वर का वचन जिंदगी है। रिलीज करें वचन को, रिलीज करें। आई एम अ हेड इन क्राइस्ट। ओ हालेलुया। लॉर्ड फादर, हमने ग्लासगो को मांगा है यीशु मसीह के नाम में। ओ खुदावंद, यहां पर प्रचार कोने कोने में हमारा फैलेगा, लोग आएंगे, बचाए जाएंगे, चर्च भरेगा यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि वी हैव अ फेथ इन क्राइस्ट। हम आंखों देखे पर नहीं, हम उसकी सुपरनेचुरल मिरेकल पर, उस फेथ पर जो अनदेखा है, अनसीन फेथ है, उसको हम डिक्लेयर करते हैं। रिलीज योर फेथ, रिलीज योर फेथ, रिलीज योर फेथ, ऑल द टाइम रिलीज योर फेथ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरे साथ बेटा एक वचन देखो, बुक ऑफ मार्क चैप्टर 11 verse 14. Yeah. Book of Mark, chapter 11, verse 14. Then Jesus said to the tree, "May no one ever eat your fruit again." And the disciples heard him say it. Okay. No one? May no one ever eat your fruit again. Okay. Mark chapter 20, verse 21. Okay. No, that's verse 20 and 21. Same chapter again? Yeah. Alright. The next morning, as they passed by the fig tree he had cursed, the disciples noticed that it had withered from the roots up. Peter remembered that Jesus had said to the tree on the previous day and exclaimed, "Look, Rabbi, the fig tree you cursed has withered and died." Right? खुदावंद है। हाँ जी, पढ़े आप उर्दू में पढ़े प्लीज। पढ़े हाँ, पढ़े उर्दू में पढ़ो। पहली कौन सी पढ़ी? पहली जो है ये 14। उसने उससे कहा, आइंदा कोई तुझसे कभी फल ना खाए। और उसके शागिर्दों ने सुना। And then it's 21. 20 and 21. फिर सुबह को जब वो उधर से गुजरे तो उस अंजीर के दरख्त को जड़ से सूखा हुआ देखा। पतरस को वो बात याद आई और उससे कहने लगा, आए रबी, देख, ये अंजीर का दरख्त जिस पर तूने लानत की थी सूख गया है। प्रेज गॉड। फिर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि परमेश्वर जो है किससे बात कर रहे हैं, किसको बात कर रहे हैं जी? दरख्त। हाँ जी, मेरा अरे दरख्त फिग ट्री से बात कर रहे हैं। अब आप बाहर जाके किसी ट्री से बात करोगे? No. हैं? You go and talk with the tree? प्रवीण, आप करेंगे? She might, but like. Yeah? मैं उसे Until the anointing, the word of God, the Holy Spirit is not told you. सही ना? कि जब परमेश्वर का आत्मा जब तक आपको ना कहेगा आप शायद नहीं जाएंगे। और वैसे जाएंगे, बात करेंगे, लोग कहेंगे शायद ये आदमी का दिमाग सटक गया है या थोड़ा सा क्रैक हो गया ये। मगर खुदावंद यीशु मसीह उस फिग ट्री को कहते हैं कि आज के बाद से तेरे में कभी फल ना लगे कोई खा सकेगा। और दूसरे दिन वो पेड़ जब शागिर्द गुजरते हैं तो वो सूखा पड़ा है। माय डियर, देयर इज अ पावर। जब वर्ड रिलीज होता है तो जिंदगी भी डाल देता है और जिंदगी ले भी लेता है। खुदा का वर्ड, खुदा के अल्फाज मुर्दा जिस्म में जिंदगी भी डालते हैं और जिंदा जिस्म से जिंदगी निकाल भी लेते हैं। वर्ड ऑफ गॉड। इसलिए वर्ड ऑफ गॉड का मजाक ना उड़ाएं। वर्ड ऑफ गॉड को का सुनाने वालों का मजाक ना उड़ाएं, क्योंकि ये बड़ी ही जजमेंट है। ये बड़ी ही जजमेंट है कि खुदा जिंदगी भी निकाल लेता है। इसलिए खुदा ने जब बात की है कि अरे आज के बाद से तुझ में कोई फल ना लगे, सूख गया। ऊपर से नहीं सूखा, कहां तक? रूट्स, जड़ें भी सूख गई। जड़ें क्या है? वो उसकी वो रूट के फिर अगले मौसम में इसको उगा देता।
इसलिए माय डियर, जब आप खुदा के कलाम का मजाक उड़ाते हैं या खुदा के साथ खिलवाड़ करते हैं, खुदा जड़ों को भी सुखा देता है, नस्लों को तबाह कर देता है। ये जड़ें आपकी जनरेशंस हैं, उन जनरेशन को भी सुखा देगा, तबाह कर देगा पूरे पूरे खानदान को, जो खुदा के कलाम का मजाक उड़ाते हैं, खुदा का खिलवाड़ करते हैं। खुदा उन नस्लों को तबाह कर देता है। देयर इज अ पावर इन द वर्ड ऑफ गॉड, देयर इज अ पावर। इसलिए वेरी सीरियस टू वॉक विद द क्राइस्ट, इट इज अ सीरियस बिजनेस, इट्स नॉट अ जोक। खुदावन के साथ चलना मजाक की बात नहीं है, सीरियस काम है, सीरियस काम है। आइए एक और वर्ड हम सीखते हैं, और आई वांटेड टू प्लीज रीड बुक ऑफ हिजकियल चैप्टर 37 फर्स्ट 10 वर्सेस। हिजकियल की किताब चैप्टर 37 है। Ezekiel, yeah, 37 first 10 verses. The Lord took hold of me, and I was carried away by the Spirit of the Lord to a valley filled with bones. Yeah. He then led me all around among the bones that covered the valley floor. They were scattered everywhere across the ground and were completely dried out. Then he asked me, "Son of man, can these bones become living people again?" "O sovereign Lord," I replied, "you alone know the answer to that." Then he said to me, "Speak a prophetic message to these dry bones and say, 'Dry bones, listen to the word of the Lord. This is what the sovereign Lord says. Look, I am going to put breath in you and make you alive again. I will put flesh and muscles on you and cover you with skin. I will put breath into you and you will come to life. Then you will know that I am the Lord.'" So I spoke the message just as he told me. Suddenly, as I spoke, there was a rattling noise all across the valley. The bones of each body came together and attached themselves as complete skeletons. Then, as I watched, muscles and flesh formed over the bones. Then skin formed too to cover their bodies, but they still had no breath in them. Then he said to me, "Speak a prophetic message to the winds, son of man. Speak a prophetic message and say, 'This is what the sovereign Lord says. Come, O breath from the four winds, breathe into these dead bodies so they may live again.' So I spoke the message as he commanded me, and breath came into their bodies. They all came to life and stood up on their feet, a great army." Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. वचन में लिखा है, खुदावन का हाथ मुझ पर था, उसने मुझे अपनी रूह में उठा लिया और उस वादी में जो हड्डियों से पुर थी मुझे उतार दिया, और मुझे उनके आसपास चौगट फिराया, और देख वो वादी के मैदान में बाकसरत और निहायत सूखी थी। और उसने मुझसे फरमाया, "ए आदमजात, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं?" मैंने जवाब दिया, "ए खुदावन, तू ही जानता है।" फिर उसने मुझे फरमाया, "तो इन हड्डियों पर नबूवत कर, इनसे कहे कि ऐ सूखी हड्डियों, खुदावंद का कलाम सुनो." माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, व्हाट अ वंडरफुल पैसेज है, व्हाट अ वंडरफुल जो है ये टेस्टिमनी यहां पर है। हिजकियल, द प्रॉफिट ऑफ हिजकियल मेजर प्रॉफिट है। परमेश्वर इसकी आत्मा को ले जाता है, ट्रांसफॉर्म्ड करता है, एक ऐसी प्लेस पे ले जाता है जहां पर हड्डियां ही हड्डियां, बाइबल कह रही है, बिखरी हुई है। और इंग्लिश में लिखा है वेरी ड्राई बोन्स, सिर्फ हड्डियां नहीं, वेरी वेरी ड्राई बोन, बिखरी हुई है। और आत्मा परमेश्वर की उससे पूछती है प्रॉफिट हिजकियल से, हिजकियल बता के ये जीवित हो सकती हैं? उसने कहा, "हे प्रभु जी, आप ही जानते हो, परमेश्वर जी आप जानते हो कि ये जिंदा होंगी कि नहीं।" उसने कहा, "क्या कहा जी?" "प्रोफेसाइज, प्रोफेसी कर, प्रोफेसाइज ऑन देम, रिलीज द वर्ड." और क्या कहो, क्या कहे उन बोन्स को? "Come to life." No, listen you dry bones. Hear the word of the Lord. Listen you dry bones, hear the word of the Lord. कि परमेश्वर का वचन सुनो, सूखी हड्डियों। हम यहां पर रहते हैं, कहीं जाते हैं, यहां पर स्कॉटलैंड में, यहां पर आप हम देखते हैं बहुत सारे जानवरों की हड्डियां बिखरी, आपने भी देखी होंगी अपने अपने मुल्कों में पड़ी हुई बिखरी हुई। जब कोई जानवर सूख जाता है ड्राई, तो हड्डियां का उसका पिंजरा जो है वो एक जगह नहीं रहता, बिखर के इधर उधर फैल जाता है।
मगर खुदा बिल्कुल सेम सिचुएशन में उसको ले जाता है, कहता है कि इनसे कलाम कर, बात कर। ये सेंसेस में आती है, हमारी अकल में आती है ये बात। आज हम बहुत सारी चीजों में लॉजिक ढूंढते हैं। खुदावंत के साथ चलना ये लॉजिक नहीं है, ये सुपरनेचुरल काम होता है। सुपरनेचुरल वे में हम जीते हैं, लॉजिक में नहीं जीते। लॉजिक तो दुनिया ढूंढती है कि दूध को ठंडा करो तो इसको दही बना लो, ये लॉजिक है। खुदा दूध को नहीं देखता, खुदा कहता पानी भरो, पानी को मैं बना देता है। वो किसी प्रोसेस में नहीं जाता। इज अ गॉड। वो डीकंपोस्ट को वापस से खड़ा कर देता है लाजर को। जो जन्म का अंधा, जिसकी आंखें नहीं होती, आंखें बनाकर उसको दिखवाता है और चलवाता है। लॉजिक, यीशु मसीह के आने से पहले लोग उनको नॉर्मल समझते थे, ये बीमार है। मगर खुदावन ने लॉजिक सिखाई। जब लोग खुदावन के पास आए तो खुदा ने कहा, ए गूंगी बदरू, ए डम और डेफ स्पिरिट, कम आउट फ्रॉम हिम। और वो बोलने और सुनने और देखने लग गए। उससे पहले किसी को नहीं मालूम था। खुदावन ने इंट्रोड्यूस कराया कि ये बहुत सी बीमारियां, ये डिमोनिक हैं बॉडीज में, ये डीमोनाइज बॉडीज हैं। बहुत सारे लोग डीमोनाइज हैं, उनको रिलीज होने की जरूरत है। बहुत सारे लोग डीमंस लेके फिर रहे हैं। एक औरत जो चर्च में जाती थी, वो 40 साल से, उसको बाइबल में लिखा है कि 40 साल से, मोर देन 50 ईयर्स मेरे ख्याल में, कि उसको जो है वो हंचबैक था, उसकी कमर झुक गई थी। खुदावन ने कहा ये इब्राहिम की बेटी नहीं है जिससे शैतान ने 50 बरस से 40 बरस से भी ज्यादा इसको कब्जे में रखा हुआ है, इसको जकड़ के रखा हुआ है। ये वो प्रेयर प्रार्थना करती थी, चर्च जाती थी। हो सकता है चर्च वाले कहते होंगे कितनी दुआइया औरत है, कितनी, बहुत सारी दुआइया औरतें पोजेस होती हैं, खुदावन की प्रेजेंस में आके आजाद होके कमर सीधी होके जाती है। जरूरी नहीं है जो खुदा के घर में 3 टाइम आ रहा है तो वो बहुत रूहानी है। खुदा ने कहा कि ये भी तो अब्राहम की बेटी है, ये पोजेस है, इसको डिलीवरेंस की जरूरत है। इनकाउंटर जब सही परमेश्वर के साथ होता है, इनकाउंटर होता है, हम रिलीज होते हैं, डिलीवर होते हैं। उससे पहले खुद किसी को नहीं मालूम, वो उसको रूहानी उससे दुआएं भी करवाते होंगे। आंटी जी तुसी आंदे हो सवेरे साडी फैमिली वास्ते प्रार्थना करो, ए रिक्वेस्ट है साडी। वो आंटी तो खुद बेचारी फंसी हुई थी। आंटी को यीशु मसीह ने आके, आ बेटा, आंटी को यीशु मसीह ने आके उसको आजाद किया। इसलिए वर्ड को समझें, वर्ड को देखें, वर्ड को जो है उसके गहरे में जाएं। खुदावन ने लिखा और खुदावन के वचन में लिखा कि जी उसको कहा कि प्रोफेसाइज कर। वो कहता है सुनो हडियो, खुदावन का कलाम। और जैसे रिलीज होते हैं, ये वर्ड जब रिलीज होता है, ये जिससे टकराता है उसकी बेजान जिंदगी में जान आ जाती है। हड्डियां बिखरी हुई हैं, उसने चारों तरफ देखा मैदान में, हड्डियां ही हड्डियां, हड्डियां ही हड्डियां, हड्डियां ही हड्डियां। और जब खुदावन कलाम सुनाते हैं और खुदा का खादिम कलाम को रिलीज करता है तो बाइबल कहती है कि वो हड्डियां, अब आप ये सुन रहे हैं आप कि वो हड्डियां हैं, कोई कान नहीं है। वो पहले कान ढूंढे, कान की तरह मैं कान के पास जाके बात करूं कि जी सुनो सुनो, कोई कान वान कुछ भी नहीं है, चमड़ी बमड़ी सब खत्म हो गई है, कान वान सब खत्म हो गया, डीकंपोज हो गए, सिर्फ हड्डियां और वेरी ड्राई बोन्स। वो जाके वहीं पे ईमान में खड़े होकर कहता है सुनो खुदावन का कलाम, मेरा तो है ही नहीं। वो तो कहता है मेरा तो है ही नहीं, सुनो खुदावन परमेश्वर का वचन। ये बात मेरी और आपकी नहीं है, परमेश्वर की वचन की बात है। इट्स नॉट अ पर्सनल जंग, ये परमेश्वर की जंग है। ये किंगडम ऑफ गॉड है, किंगडम ऑफ क्राइस्ट है, जिसकी आप बात का प्रचार हम कर रहे हैं। परमेश्वर वहां पर वो वचन पर दास जो है, परमेश्वर का दास वहां पर वचन को रिलीज करता है। बाइबल कहती है कि जैसे वचन को रिलीज करता है, वचन में लिखा है परमेश्वर का वचन कभी खाली लौटता नहीं है, बल्कि जिस काम के लिए, जिस बात के लिए रिलीज होता है, वो प्रॉफिट के साथ, वो पूरे एविडेंस के साथ, वो गवाही के साथ वापस लौट कर आता है। और बिल्कुल इसी तरह हुआ उसके साथ। और जब उसकी आंखों के सामने बेटा किस तरह हुआ, नसें चढ़ने लग गई। कुड यू रीड बेटा? I spoke the message just as he told me. Suddenly, as I spoke, there was a rattling noise all across the valley. The bones of each body came together and attached themselves as a complete skeleton. Oh,
कि सारी हड्डियां जुड़ना हिलना शुरू हो गई होंगी। आपने इंग्लिश फिल्मों में देखा होगा, कोई ड्रोनी सीन होते हैं, वो हड्डियां जो है वो हिल रही होती है, बिल्कुल वैसे ही हो रहा होगा। हड्डियां हिलना शुरू होती हैं, हड्डियां चलना शुरू होती हैं, हड्डियां चलना शुरू होती हैं, और वो कहती है कि नहीं मैं तेरी बॉडी का नहीं, मैं दूसरी बॉडी का, वो दूसरी बॉडी का। आप ये देखें कि इतनी परफेक्शन है कि हड्डियां इधर उधर हुई होंगी, कोई उधर से आ रही होगी उसकी बॉडी का पार्ट, कोई उधर से उड़ के आ रहा होगा, कोई इधर से, लेकिन जिसकी जो बॉडी का पार्ट है उसी के साथ जाके फिट होता है। और फिर बाइबल कहती है कि उसके ऊपर नसें चढ़ना शुरू होती हैं, उसके ऊपर मसल्स चढ़ना शुरू होते हैं, फिर उसके बाद स्किन चढ़ना शुरू होती है, फिर ब्लड उसके अंदर आना शुरू होता है, और फिर वो उसको कहता है इन हवा को कहो कि रुको और इन हड्डियों में घुस जाओ। और वो कहता है कि वो हवा को डांटता है और हवा को कहता है, हुक्म करता है, कमांड करता है कि इनमें आ जाओ। और उन हड्डियों में जैसे ही आते हैं, जिस्म के अंदर दाखिल होती है, वो जिस्म सीधा खड़े होकर क्या बन जाता है बेटा? खड़े होकर A great army. अ ग्रेट आर्मी, खुदा की आर्मी जो वहां पर बिखरी हुई थी, ड्राई हो चुकी थी, मर चुकी थी, खुदा के कलाम से वापस से जंगजू सिपाही बनते हैं। माय डियर ब्रदर, बहुत सारे जंगजू सिपाही जो आज ड्राई बोन बन गए हैं, जो खुदावंद के कलाम से दूर हो गए, आई विल प्रोफेसाइज इन द नेम ऑफ जीसस कि खुदावंद आपको वापस खड़ा करे, जंगजू सिपाही बनाए, वापस से आप उसके खेत में जंगजू सिपाही बने, वापस आप उसके लिए मुनादी करें, वापस से आप उसके लिए जो है प्रॉफिट बने, वापस से चरवाहे बने, वापस से वर्शिप लीडर बने, वापस से दुआ गो बन जाए, वापस से उसके साथ घुटने टेके और प्रार्थना में बने। क्योंकि जब खुदा का कलाम रिलीज होता है तो उन सूखी हड्डियों को जान देकर उनकी वापस पोजीशन में उनको रिस्टोर करता है कि वो सिपाही थे, जंगजू सिपाही थे। आज बतेरे सिपाही दुनिया के अंदर वो जिसको क्या कहते हैं स्कैटर्ड हो गए हैं, ड्राई हो गए हैं, बिल्कुल खुदा से दूर हो गए हैं। खुदा का वचन उनको वापस जोड़ना चाहता है, खुदा का वचन उनको वापस घर में लाना चाहता है, खुदा का वचन उनको वापस से पैरों पे खड़े करके अपना वचन और खुदा का कलाम दो धारी तलवार उनके हाथ में देना चाहता है कि जाओ बेटा मुनादी करो, जाओ बतेरे लोग सो रहे हैं, जाओ बतेरे लोग जो है वो सो गुनाह में पड़े हैं, जाओ बतेरों को तौबा करानी है। यशायाह के उत्पत्ति के छठे अध्याय में लिखा है, बुक ऑफ इज़ाया चैप्टर 6 में लिखा है, खुदा ने इज़राइल से पूछा कौन जाएगा हमारी तरफ से, हमारी ओर से कौन जाएगा? वो कहता है प्रभु जी मुझे भेज। वो कहता है कि भेड़े मेरी मर रही है, इनको कौन चराएगा? वो कहता है प्रभु जी मुझे भेज। माय डियर, बहुत सी भेड़े हैं, बहुत से लोग हैं जो मर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, इस गिलासगो में लोग हैं, स्कॉटलैंड में लोग हैं। क्या आप तैयार हैं? क्या आप अपने शहरों के लिए तैयार हैं? बहुत सारे लोग हैं, दे नीड क्राइस्ट, दे नीड क्राइस्ट, दे नीड क्राइस्ट। और कब तक हम घरों में बैठे रहेंगे? कब तक हम कहेंगे यार ये नहीं होता रहे भाई, अगर कोई सही काम नहीं कर रहा तो आप आ जाओ मैदान में, आप करो, आप भी खुदा के बदन का हिस्सा हो। आइए मिलकर खुदावंद के कलाम को फैलाएं। याद रखिएगा जो आज हमने सीखा है, आज हमने हमारा जो टॉपिक था आपको मालूम है आज हमने क्या टॉपिक? साउंड इज अ लिविंग थिंग। जब साउंड जाता है, आवाज जाती है तो वो जिंदगी ले आती है। Amen. मैं ये दुआ करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आज का वचन आपके अंदर जिंदगी, आपके अंदर विश्वास लेकर आए। हर किस्म की ड्राई बोन के ऊपर नसें चढ़े और उस पर मसल्स चढ़े, खाल चढ़े, खून चढ़े, और वापस से वो जो आपका जो पुर्जा जो हिस्सा जिस्म का जो सही काम नहीं कर रहा है, यीशु के सही ऑर्डर में नहीं है, ताबे नहीं है, सबमिशन नहीं है, यीशु मसीह के नाम में हमारी बॉडियां, हमारे जिस्म, हमारे घराने यीशु मसीह के नाम में सब मिशन में आ जाए, यीशु मसीह के पीछे हो जाएं, यीशु मसीह से आगे ना निकल जाएं, यीशु मसीह के पीछे रहना है। बहुत सारे लोग यीशु से आगे निकल गए, यीशु को पीछे छोड़ दिया है, इसलिए वो अब भेड़े नहीं है। हमने भेड़े बनना है, यीशु चरवाहे के पीछे पीछे रहना है। और खुदावंद यीशु मसीह आप लोगों को बहुत बरकत दे, आप लोगों को बहुत ब्लेस करे। जय मसीह की, शालोम। एक दफा फिर खुदावंद आप लोगों को बहुत बरकत दे। याद रखिएगा, इस मैसेज को अपने पेज पर शेयर करना ना भूलिएगा। खुदावंद आप लोगों को बहुत बरकत दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। आसमानी पिता, यीशु मसीह के नाम से मैं अपने आप को, अपने घराने को खुदावंद आपके हाथ में लहू में छुपाता हूं। जितने लोग देख रहे हैं और खुदावंद उनको आपके लहू में छुपाता हूं यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद खुदा, आज का वचन हमारे जीवन के लिए खुदावंद आशीष का, बरकत का बाइस बने, ट्रांसफॉर्मेशन हो हमारे जीवन में, और खुदावंद आपका नाम उत्तम हो, आपका नाम जलाल पाए। बाप खुदावंद एक एक जिंदगी को बहुत बरकत दीजिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज गॉड। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत, शराकत अब से हमेशा तक हम सबों के साथ, हाजिर जमात के साथ, ऑनलाइन बहन भाई के साथ, इनके घराने के साथ हमेशा तक होती रहे, आमीन। God bless you. यीशु मसीह की जय। शालोम। God bless you. Thank you, Lord.